जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में पूजा से संबंधित यानी पूजा करने की विधि से संबंधित अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, पूजा एक ईश्वर को प्राप्त करने की उपासना है, या कह लीजिए उपासना की एक विधि है। जो भी मंत्र हम लोग उच्चारण करते हैं वह भी ईश्वर की नज़दीक जाने की उपासना का एक चरण है। ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, यह सब भी ईश्वर की प्राप्ति की मार्ग में उपासना का एक चरण है। दोस्तों, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद यह अनुभव आपके लिए भी ईश्वर की प्राप्ति में बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि अक्सर लोग पूजा के समय में बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर के और बहुत कम समय में उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखा है कि लोग स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब पूजा की तरफ जाते हैं तो मैंने देखा है कि धूप बत्ती, दिया बत्ती, अगरबत्ती जलाते जलाते ही उनकी कुछ पूजा से संबंधित जो विधि या वो किसी पाठ को करते हैं तो वो संपन्न भी कर देते हैं। यानी कि एक ही समय में, बहुत कम समय में वो, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल अगर दूं तो वो मान लीजिए दुर्गा चालीसा को भी पढ़ते हैं, शिव चालीसा को भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा को भी पढ़ते हैं और मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं। और ये सब इतनी जल्दबाजी में करते हैं और इतने तेज़ तरीके से करते हैं, उसे बहुत जल्दी पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और यह जो विधि है, यह विधि मेरे समझ से परे है। जब भी मैं किसी व्यक्ति को ऐसा करते हुए देखता हूँ तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिली और मैंने सोचा शायद इस बारे में मैं अपना कुछ अनुभव अगर शेयर करूं तो उपयुक्त रहेगा। हालांकि ये अनुभव मेरा व्यक्तिगत है। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति के पास जितना समय हो उसी के आधार पर पूजा में प्रार्थना, पाठ, आरती को सम्मिलित करें। यदि आपको लगता है कि आपके पास समय कम है, 5 या 10 मिनट का ही समय है, तो 5 या 10 मिनट के अंदर सिर्फ किसी एक प्रार्थना को या आरती को या चालीसा को सम्मिलित करें, क्योंकि तत्व सभी एक है। चाहे आप शिव चालीसा पढ़ें, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ें, तत्व एक ही है। इसलिए उसे जल्दी जल्दी ना पढ़ें। जल्दी जल्दी पढ़ने से क्या होता है कि आपको आपके जीवन में जो आपका सूर्य का स्वर है या सूर्य नाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन में आ जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर आपका तनाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह सुबह आप वैसे ही तनाव में होते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, समय पर बस पकड़ने के लिए, समय पे कैब पकड़ने के लिए, समय पे मेट्रो पकड़ने के लिए। तो ये तनाव आपका सुबह उठते ही शुरू हो जाता है और फिर ऑफिस में जाकर के आपको कुछ कार्य करना है, उससे संबंधित तनाव, और इस बीच में ये पूजा की विधि को संपन्न करना, ये अपने आप में बजाय रिलैक्स करने के आपको और तनाव की स्थिति में ले आता है।
यह उपयुक्त नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से यह उपयुक्त नहीं है। तो मेरा आपको ये कहना है या मेरी तरफ से आपको ये प्रार्थना है, अगर आपको उपयुक्त लगे तो आप इस बात को इस तरीके से भी बदल सकते हैं कि अपने समय के हिसाब से, अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो किसी एक पाठ को कर लें और बहुत धीमी गति से करें। अब जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनको कंठस्थ हो जाता है चालीसा, तो वो इतनी तेज़ पढ़ते हैं कि उनको खुद को ही पता नहीं लगता कि कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। उससे बेहतर है कि आप एक पाठ या एक चालीसा या एक प्रार्थना या एक आरती या कुछ मंत्र जो भी आप करें, वो आप बहुत धीमी गति से करें। तो आप देखेंगे कि आपका तनाव जो है और आपके मस्तिष्क में जो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि क्या है कि जब आप धीमी गति से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या जब धीमी गति से किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी सांसें जो हैं वो धीरे धीरे शरीर को छोड़ती हैं, यानी कि सांस के निकलने का समय बढ़ जाता है। उसके आधार पर क्या होता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, क्योंकि उस समय चंद्र नाड़ी जो है वो एक्टिवेट होती है। पूजा का अभिप्राय हमारा उस परम तत्व से अपने आप को जोड़ना है। परम तत्व को जोड़ने के लिए, परम तत्व से जुड़ने के लिए ये सारी जो विधियां हैं जिन्हें हम पूजा, प्रार्थना, मेडिटेशन, मंत्रों का जाप या किसी भी तरीका विधि विधान जो शास्त्रों में लिखा है, वो सब जो है वो व्यक्ति के तनाव को दूर करके व्यक्ति को एक शांति, एक रिलैक्स, एक आनंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। और उसी स्थिति में आप प्रभु के या जो परम तत्व है उसकी अनुभूति आपको होती है। तनाव की स्थिति में आपको उसकी अनुभूति नहीं होती, सिर्फ आप अपने एक दिनचर्या के हिस्से के तरीके से उसे निभाते हैं। इसीलिए मैंने ये चीज़ अक्सर देखी भी है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम इस मंत्र का हमने 1 लाख बार जाप कर लिया, इस मंत्र का हमने 18 लाख बार जाप कर लिया, इस मंत्र का हमने इतनी बार जाप कर लिया, ये पूजा पाठ मैं इतने समय से कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई विशेष लाभ मेरे जीवन में मुझे दिखाई नहीं दिया। उसका बहुत बड़ा कारण यही है। आज मैं यही बात आपको समझाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी मंत्र का जाप 18 लाख बार, 1 लाख बार, 1.25 लाख बार, 5 लाख बार करें और आपको उसका अनुभव ना हो, आपको उसका लाभ प्राप्त ना हो। यह असंभव है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रुटि हमारी ओर से है, और वो त्रुटि यही है कि हम उसे करने की विधि को नहीं समझ पा रहे हैं। हर कार्य को करने का एक तरीका और एक विधि होती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि किसी भी अच्छे आध्यात्मिक पुरुष, आध्यात्मिक गुरु या जो वेदों का ज्ञाता हो, ऐसे किसी महापुरुष से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो भी आपकी पूजा आराधना आप करते हैं उसके बारे में विचार करें, और उसके आधार पर फिर आप अपनी पूजा पाठ को डिसाइड करें कि हमें किस तरीके से पूजा पाठ करनी है और कैसे करनी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस बात को बहुत तल्लीनता से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें
लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। हो सकता है इस बात को मैं आपको शब्दों में ना समझा पाया हूँ, या मेरे शब्द इस तरीके के हों कि शायद ये बात आपके समझ ना आई हो, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी मेरे से इस संबंध में बात कर सकते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको जितना ज्ञान प्रभु ने मुझे दिया है उसके आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको किसी भी व्यक्ति में, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो मेरा निवेदन है कि उससे आप एक बार संपर्क करें। किसी भी कार्य को करने का एक अपना एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से उस कार्य को नहीं करते तो परिणामों में लाभ की जगह आपको उससे नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि कृपया आप पूजा करने की विधि पर विशेष ध्यान दें, और उसे कैसे करना है, मंत्रों का जाप कैसे करना है, कितना समय देना है, अपने शेड्यूल के हिसाब से आपके पास कितना समय है और उसमें किस तरीके से बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, उस बात पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा पाठ, प्रार्थना, मंत्रों का जाप करना, यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर इससे संबंधित आपकी कोई शंका हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसे और भी अच्छे शब्दों में या और भी अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। जय माता दी। ये नवरात्रि आपके लिए सुखमय, मंगलमय, आनंदमय हो और आपके जीवन में समृद्धि लेकर आए, ऐसी मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय माता दी।